हर घर शुद्ध नल जल पहुंचाने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के सभी क्षेत्रों में शुद्ध नल जल पहुंचाना है। इस कार्यशाला में इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर इस प्रोजेक्ट के लिए निपुण किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री नीरज कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विभाग के अन्य अधिकारी भी दीप प्रज्वलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री नीरज कुमार सिंह को विभाग के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आज की इस विशेष कार्यशाला में मैं अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यशाला कई वर्षों के बाद हुआ है, शायद पहले 17 में हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है। कार्यशाला की चर्चा सचिव महोदय के द्वारा किया गया था, तो हमने बताया कि जब भी आप डेट तय करें हम समय देंगे, और इन्होंने बता भी दिया कि हम बाहर निकले हुए थे। फिर हमें पता चला कि कैंसिल हो गया, ये बढ़ने वाला है, तो हम निश्चित थे कि बढ़ गया। फिर लास्ट टाइम में पता चला कि नहीं हो रहा है, तो हम भागते हुए एक वैदिक कार्यशाला जरूर अटेंड करना है। आपसे भी कुछ हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, कुछ मेरे जहन में जो है वो हम भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज हम समझते हैं कि ये इंजीनियर्स मीट है, और इसकी शुरुआत करने से पहले हम विश्वेश्वरैया जी को जरूर याद करना चाहेंगे, क्योंकि बगैर उनको याद किए इंजीनियर्स मीट संपूर्ण नहीं होगा। उनको याद करते हैं, आज उनको नमन करते हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे इंजीनियर को भी आज याद करेंगे। एक इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी थे, जिनके काम से, जिनके प्रयास से आज विश्वेश्वरैया भवन बना हुआ है, हमारा विकास भवन बना हुआ उनके नाम पे। दूसरे ऐसे इंजीनियर हैं जिनका समय ज्यादा समय बेओर में कटा है। तो आपको तय करना है कि विश्वेश्वरैया के राह पे जाना है कि बेओर वाले राह पे जाना है, ये आपको तय करना है। हम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का ये बड़ा सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, और हम समझते हैं कि देश में ये विभाग एक दिशा देने का काम किया कि हर घर शुद्ध नल का जल कैसे पहुंचे, इसमें अग्रणी भूमिका बिहार की रही है। इसके लिए भी आपको बधाई है, शुभकामना है। हम सीधे तौर पे ये बताना चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है शुद्ध नल का जल, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसमें कहां अच्छाई है और कहां कमी है, इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। आप जान रहे हैं कि विभाग के द्वारा जो काम हुआ, उसके बाद पंचायती राज के द्वारा जो काम हुआ है वो हमको हैंडओवर किया गया है, वो हमको दिया गया है कि भाई इसको अब चलाना है। हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 विभाग, पहला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, दूसरा शराब का बात हम सीधे कहें कि शराब बंदी का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 योजना, बड़ा योजना रहा है। एक शराब बंदी, दूसरा नल का जल। और हम ये मानते हैं कि जब भी विधानसभा में हम लोग बैठते हैं, 2005 से मैं विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला, लगातार मैं 2005 से विधानसभा में हूं, और जब से ये दोनों योजना आई है, इन दोनों योजना माननीय मुख्यमंत्री के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है, और इसी दोनों योजनाओं पे सबसे ज्यादा विवाद होता है, सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है, और उस विवाद में हम भी चर्चा में भाग लिया करते थे। जब भी नल जल का बात आता था, जब सत्ता में थे तो ठीक है, उसी हिसाब से करते थे। कुछ समय विपक्ष में भी रहने का मौका मिला तो कुछ ज्यादा ही जोर से हल्ला क्या करते थे कि नल जल फेल है, नल जल का पानी नहीं मिल रहा है, और नल का जल का सदुपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा। लेकिन जब से विभाग देखने को मौका मिला है, हमने प्रयास किया है
ये नल का जल हम जहां तक पहुंचा पा रहे हैं वो कम से कम शुद्ध नल का जल हो। उनके दिमाग में क्या बेहतर चल रहा है, क्या वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, शुद्ध नल का जल, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे और उसको सही तरीके से करने के लिए हम समझते हैं कि लगभग 7 साल के बाद, इससे पहले 17 में हुआ था, 7 साल के बाद ये कार्यशाला आयोजित की गई है कि इंजीनियर्स को सही तरीके से बताया जाए और हम बाहर से प्रशिक्षण भी बुलाए हैं कि जो प्रशिक्षण देने का काम करेंगे कि कैसे हम इन अपने कामों को सुचारू ढंग से कर सकते हैं, कैसे लंबे समय तक हम इसको सही रख सकते हैं, जो मेंटेनेंस पॉलिसी है उसको दुरुस्त करने के लिए, मतलब शुद्ध नल का जल कैसे कंटिन्यू लोगों को मिले, इसी को लेकर के वर्कशॉप बुलाया गया है। जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे और आने वाले समय में हर व्यक्ति को शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। इसी को लेकर के वर्कशॉप आज तैयार किया गया और सारे विभाग के जूनियर कनीय अभियंता तक यहाँ पहुँचे हैं पूरे राज्य से। तो सबों को शुभकामना भी दिया हमने और सबों को कुछ डायरेक्शन भी दिया है और कैसे पानी की शुद्धता हो, कैसे शुद्ध पानी मिले, कैसे हम लोग जो पानी का बोतल बाज़ार में बिकता है इससे बच के हमारा पानी कैसे इस्तेमाल करें, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बात की है। शिकायत से निपटारे को लेकर भी, शिकायत के निपटारे को लेकर के कई तरह का हमने योजना बनाया है। जो मोबाइल से टोल फ्री नंबर है उस पर शिकायत आता है, हमने ऐप बनाया है उस पर शिकायत आता है, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से शिकायत आता है। तमाम जो भी माध्यम है, जिस भी माध्यम से शिकायत आता है उन शिकायतों को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि पहले के बनिस्पत काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बदलाव आया है और मैक्सिमम लोगों तक जो लगा हुआ है जहां वहां शुद्ध नल का जल पहुंच रहा है। हम समझते हैं कि परसेंटेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे नल तो लग गया लेकिन जल नहीं आ पा रहा है। देखिए, ऐसे जगह अब कम बचे हुए, ये कहने के लिए हो गया, विरोधी लोग बोला करते हैं कि नल का जल फेल है, नल का जल फेल है, और हम जब कहते हैं कि आप हमें लिख के दीजिए 1 हफ्ते में आपको हम सही करके देंगे, कोई लिख के नहीं देते। हमने विधानसभा में भी इस बार ठोक के जवाब दिया है, कई ऐसे सवाल आए थे, लेकिन हमने कहा कि आप हमें रिपोर्ट करिए, आप हमें बताइए कि कहाँ चापाकल हमारा ख़राब है, कहाँ नल का जल ख़राब है, 1 हफ्ते के अंदर आपको सही करके हम आपको देंगे। फिर अभी तक किसी ने लिख के नहीं दिया है, सिर्फ विरोधी हल्ला करते कि नल का जल खराब है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। नल का जल पहुंच रहा है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और अच्छी तरह उपयोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि 0 कंप्लेन हो जाए, जो कंप्लेन है वो पूरी तरह खत्म हो जाए और विरोधी विरोध का अपना नौटंकी करते हैं, नौटंकी पूरी तरह बंद हो जाएगा।